हेलो स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। और हम आज से टाइम स्पीड और डिस्टेंस वापस से कंटिन्यू कर रहे हैं। और इसमें मैं आपको बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम इसके माध्यम से आपको कराए जाएंगे। जो डाउट सीरीज है वो भी आपको हम प्रोवाइड कराएंगे। लेकिन आज से जो सीरीज है हमने टॉपिक वाइज स्टार्ट करने का डिसीजन लिया है, ताकि बच्चों को हेल्प मिले और टॉपिक वाइज भी वे सीख सकें। बीच बीच में हम आपको डाउट सीरीज भी हम कराते रहेंगे। डाउट सीरीज मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो मैंने डाउट सीरीज के सवाल कराए हैं वे आप यूपीएसआई का एग्जाम देख लो, ग्रुप एसएससी जीडी का एग्जाम देख लो, उसमें लगभग हर एक शिफ्ट में उनसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो डाउट सीरीज भी हम आपको कराएंगे और ये टॉपिक वाइज भी हमने आज से स्टार्ट करने का डिसीजन लिया है। देखो, बीच में 3-4 दिन वीडियो ना आने का जो रीजन था वो यही था, मैं आपको आपके लिए एक प्लान बना रहा था कि किस तरीके से आपको मैथ्स कराए जाए। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि जो आपका ये क्या ग्रुप डी की डेट आ गई, एनटीपीसी की भी डेट आ गई एग्जाम की। तो उसकी वजह से मैं काफ़ी डिस्कशन करने के बाद, काफ़ी सोच समझने के बाद मैंने निर्णय लिया कि हम आपको टॉपिक वाइज और डाउट सीरीज दोनों ही कराऊंगे। ठीक है जी। उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि एग्ज़ाम लगभग जनवरी या फरवरी के एंड में है। तो आपको मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक करा पाऊँ। और टॉपिक भी ऐसे ही होंगे, मतलब उसमें हम फालतू के सवाल नहीं करेंगे, बिल्कुल टू द पॉइंट, अप टू द पॉइंट सवाल रहेंगे। जो मतलब एग्जाम में आने की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा है, वे सवाल आपको कराए जाएंगे। और मैंने आपको आपके लिए एक और प्लान किया है डिस्कस, जो मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। वो प्लान भी क्या है भाई, मैंने सोचा कि ये जो सीरीज चल रही है तो कंटिन्यू चलती रहेगी, डाउट सीरीज हो रही है चैप्टर वाइज। मैंने सोचा है कि आपको आने वाले टाइम में थोड़े ही दिन बाद, लगभग 1 या 2 हफ्ते के अंदर मैंने प्लानिंग की है कि मैं आपको कोई सा भी एक मैथ की सीरीज चलाऊं और उसे कंप्लीट कराने के बाद हम दूसरा मैथ कराएंगे। आपके पास मैं 4 मैथ की चॉइस दूंगा। एक तो आर एस अग्रवाल सबसे शुरुआत में, और एक आपका हो जाएगा एस डी यादव, और एक आपका किरण पब्लिकेशन का, और एक आपका राकेश यादव सर का मैथ। ये 4 मैथ हैं जो आज के टाइम में काफी ट्रेंड पे चल रहे हैं। मैं इसमें से कोई भी एक मैथ पिक करूंगा शुरुआत में, या वो होगा आपके अकॉर्डिंग, आप किस का मैथ कंप्लीट कराना चाह रहे हैं यूट्यूब चैनल पे। क्या आप ये आर एस अग्रवाल पढ़ना चाह रहे हैं, क्या एस डी यादव या किरण या राकेश पब्लिकेशन का। ठीक है, जो भी आप कमेंट में डालोगे कि आप ये मैथ करा दीजिए, मैं उसी की सीरीज आपकी 1 या 2 हफ्ते के अंदर स्टार्ट करने वाला हूं। और हम कंप्लीट कराएंगे, बोलेंगे नहीं, कराएंगे। आपको कंप्लीट सॉल्यूशन कराया जाएगा 1 बाय 1 क्वेश्चन का। ठीक है, मैं देख रहा हूँ कि बोलते तो काफ़ी टीचर है, काफ़ी एजुकेटर बोलते हैं कि हम ये वाला मैथ कराएंगे, ये वाला मैथ कराएंगे, लेकिन कराता कोई नहीं। ठीक है, शुरुआत में 2-3 चैप्टर कराएंगे, उसके बाद पेड कोर्स लॉन्च, ये लो वो लो, मतलब बच्चों को कन्फ्यूजन इतना है, वो पढ़े तो कहाँ से पढ़े फिर। ठीक है, मैं आपको बोल दिया, ये पक्का वादा है मेरा, मैं जो भी मैथ इसमें से स्टार्ट कर दूंगा, पूरा करवाने के बाद फिर दूसरा। मैं कराने प्लान मेरा चारू के चारू का है, कराने चालू में थे मुझे अपने चैनल पे। ठीक है, लेकिन शुरुआत में एक पिक किया जाएगा, कोई सा भी जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड होगा, उसको देखते हुए हम जल्दी से जल्दी करा पावे। और लगभग एग्जाम से पहले पहले मैं उसको आपको कवर करा दूंगा। 30 या 40 मिनट की वीडियो उसमें रखेंगे। ठीक है जी। और आप कमेंट करना ज़्यादा से ज़्यादा, बच्चों को बताइए कि ऐसे ऐसे भी हो मैथ कराया जाएगा। और अगर आपको अच्छा लगे तो इसे शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास, तब हम उसके बाद आपका डिसीजन लेंगे और पिक करेंगे आपके जो भी कमेंट आएंगे। उसके बाद में यहाँ से कोई भी एक मैथ आपको स्टार्ट करके पूरा कंप्लीट कराएंगे। सिर्फ बोलना नहीं है, मैं कराना है, करके दिखाना है। मैं आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी है और आज से मैं बता दिया आपको, जिसका बेसब्री से इंतजार था
टाइम स्पीड डिस्टेंस को मैं दोबारा कंटिन्यू कर दी, और अब से रोज ही लगभग आपको वीडियो मिलता रहेगा। वीडियो किसी दिन ना मिलने का कारण टाइम नहीं लग पाता, उस वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पाता, लेकिन अब कोशिश करेंगे कि डेली हम एक एक वीडियो आपको दें और मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट आपको सिखाया जाए, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल आपको करवाया जाए, जो आपको मतलब टू द पॉइंट सवाल होंगे और डायरेक्ट ही एग्जाम में देखने को मिलेंगे, वे लगभग वे सवाल मैं आपको इस सीरीज के माध्यम से कराऊंगा, जो टॉपिक वाइज हमने सीरीज स्टार्ट की है। चलिए पहला सवाल है आज की क्लास का, शुरुआत करते हैं। मैं 2 क्लास अपने चैनल पे ले चुका, टाइम स्पीड डिस्टेंस की 2 क्लास ले चुका, आप उनको देखना पहले, तब आप इस तीसरी क्लास पढ़ना, तब आपको ये समझ में आएगी। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा रिकैप करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा कि मैं क्या क्या बता चुका हूं, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट बताया था मैंने, अगर कोई भी टॉपिक होगा उसमें टाइम सेम होगा, टाइम अगर किसी सवाल में टाइम सेम है, पहला ही क्लास में मैंने आपको ये बताया था, अगर टाइम सेम है तो जो स्पीड का रेशियो होगा S1/S2 बराबर D1/D2, वही आपका डिस्टेंस का रेशियो होगा। जो स्पीड का रेशियो है वो डिस्टेंस का रेशियो होगा। नंबर 1 फॉर्मूला मैं आपको ये बताया था, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। अगर मिलने का टाइम सेम है किसी 2 व्यक्ति का, 2 ट्रेन हो, अगर वे एक ही डायरेक्शन में चले या अपोजिट डायरेक्शन में चले, तो ये आपका बहुत बेनिफिट होने वाला है। मैं आपका प्रूफ इसको दे चुका, अब तो मैं सिर्फ बता रहा। दूसरा बताया था मैंने आपको, अगर डिस्टेंस सेम हो, डिस्टेंस सेम हो तब क्या होगा, तब स्पीड का रेशियो S1/S2 बराबर T2/T1, यानी स्पीड का जो रेशियो है वो डिस्टेंस के मतलब स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो का रिवर्स होगा, अगर डिस्टेंस आपकी सेम है। ये 2 चीज मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। ये आप नोट कर लो, उसके बाद हम सवाल पढ़ते हैं और सवाल करने की कोशिश करते हैं। चलिए, एक लड़का 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्कूल जाता है, 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आता है, उसे कुल 5 घंटे का समय लगता है। घर से स्कूल की बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इसका मैं आपको एक पर्टिकुलर केस बताऊंगा, और आप इसमें देखो, घर से स्कूल गया और स्कूल से घर आया, दोनों कंडीशन में डिस्टेंस सेम है, तो आप इसका भी यूज करके इसको कर सकते हो, ठीक है। मैं इससे भी बताऊंगा, एक पर्टिकुलर केस भी इसका बताऊंगा जो आप डायरेक्ट अप्लाई करोगे इसमें, ठीक है जी। चलिए, आपने उम्मीद है नोट कर लिए होंगे। सबसे पहले मैं इसका आपको बेसिक बताऊंगा, और उसके बाद देन हम पर्टिकुलर केस पे जाएंगे, ठीक है। देखो, एक लड़का 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से घर से स्कूल गया। अच्छा, आप इसे पहले बेसिक में समझो। मान ले ये घर है और ये स्कूल है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट आपका बी है, ठीक है जी। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, मैं इनके बीच की डिस्टेंस मान लेता हूं जी डी डिस्टेंस है। क्या डी डिस्टेंस है इनके बीच की। कोई एक लड़का गया कितने की स्पीड से, S1 की स्पीड से, आया S2 की स्पीड से, आया कितने की स्पीड से, S2 की स्पीड से। अगर मैं जाने का टाइम देखूं, जाने का टाइम प्लस आने का टाइम, एक S1 की स्पीड से गया और S2 की स्पीड से आया, और आने और जाने में उसे T टाइम लगा, आने में और जाने में उसे कितना टाइम लगा, T टाइम लगा, तो मैं कह सकूं इक्वल टू T टाइम लगा। देखो, आने का समय निकाल लेंगे हम, जब पता चाल बराबर दूरी बटे समय, समय को सब बच्चों को पता होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। अगर मैं समय निकालने की बात करूं, यानी T बराबर कह सकता हूं मैं D/S, चाल बराबर समय बराबर दूरी बटे चाल। अगर मैं जाने का समय ज्ञात करूं, तो गया तो D डिस्टेंस यानी D, स्पीड कितनी थी S1, जाने का टाइम हो गया। आने के टाइम की बात करूं मैं, आया कितनी D डिस्टेंस, और
स्पीड s2, ये आने का समय और ये जाने का समय कुल मिला के कितना हो गया t, आने और जाने में t टाइम लगा। यहां से एलसीएम ले होंगे s1 इंटू s2, ठीक है, इससे ये कट जाएगा, ऊपर से d कॉमन लेके मैं लिख सकूं s1 जमा s2 इज इक्वल टू t। अगर मैं यहां से d का वैल्यू ज्ञात करना चाहूं तो मैं लिख सकूं ये मल्टीप्लाई में जाएगा s1 इंटू s2 अपॉन में ये डिवाइड में होगा s1 जमा s2, s1 जमा s2 इंटू t। बताओ ये समझ में आया आपकी नहीं आया? ये पर्टिकुलर केस है d डिस्टेंस ज्ञात करने का, जब आने और जाने का समय दिया गया हो, आने जाने में इतना समय लगा टोटल, तो मैं d का वैल्यू ज्ञात कर सकते हो, d बराबर चालों का गुणा बटे चालों का योग इंटू कुल समय। तो आप इस पर्टिकुलर केस को यूज करके सवाल को कर सकते हो। देखो कैसे करोगे, एक लड़का 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्कूल जाता है, यानी s1 का मान मैं यहीं पे करूंगा, इसको यहीं पे करेंगे। s1 का वैल्यू कितना है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 की चाल से आया। s2 का मान कितना है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, और आने और जाने में कुल 5 घंटे लगे उसे, यानी t का वैल्यू कितना है 5 घंटे। हाँ जी 5 घंटे। तो देखो बस d डिस्टेंस घर से स्कूल के बीच की दूरी ज्ञात करनी, डायरेक्ट आप d का वैल्यू लिख सकते हो s1 इंटू s2 3 इंटू 2 अपॉन में इनका जोड़ 3 और 2 5 इंटू 5, क्योंकि 5 घंटे लगे, 5 से 5 कट गया, d बराबर 3 दूनी 6 किलोमीटर। उनके भी घर, स्कूल और घर के बीच की डिस्टेंस कितनी आ गई 6 किलोमीटर। हाँ जी समझ पाए आप? चलो देखो, जो मैंने आपको पर्टिकुलर केस बताया था, जिससे मैं बताया था कि 99% सवाल उससे सोल्व हो जाएंगे जिसमें आपकी डिस्टेंस सेम हो, वो आप इस पे कैसे अप्लाई करोगे, चलो उसको भी देखते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा, उससे करेंगे अब। जब आपकी डिस्टेंस सेम हो, पर्टिकुलर केस था जब आपकी डिस्टेंस सेम हो, जब आपकी डिस्टेंस सेम हो तो मोस्ट इंपोर्टेंट मैं बताया था आपको ये यूज होगा, तो s1 अपॉन s2 बराबर t2 अपॉन t1। यानी मैं बताया था जब डिस्टेंस सेम है तो स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो का उल्टा होगा। यानी मैं स्पीड का रेशियो क्या कर सकूं, स्पीड का जो रेशियो है मेरा वो पहले का रेशियो बाद का, यानी पहले 3 की चाल थी, बाद में 2 की चाल होगी, तो टाइम का रेशियो इसका रिवर्स होना है। टाइम यदि 2 और 3 होना है, टाइम का रेशियो रिवर्स होना है। अगर पहले स्पीड का रेशियो 3 से 2 था तो टाइम का रेशियो इसका उल्टा 2 से 3 हो जाएगा। यानी मैं कुल मिला के कह सकूं पहले 2 यूनिट का टाइम, बाद में 3 यूनिट का टाइम, और कुल मिला के कितना 5 यूनिट का टाइम। और 5 यूनिट का रियल में जो टाइम है 5 घंटे है, उसने बोला आने और जाने में कुल 5 घंटे लगे, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा जी 1 घंटा हो जाएगा। तो यहां से 2 यूनिट लग रही है उसे, तो 2 यूनिट का मान कितना 2 घंटे। भाई किसी डिस्टेंस को चलने में उसे 2 घंटे लगे और स्पीड 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो आप डिस्टेंस नहीं निकाल सकते क्या? 3 इंटू 2 बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा। बताओ ये आपकी समझ में आया अक नहीं आया? एक बार और मैं आपको समझाऊंगा इसको। मैं बताया आपको इससे 99% आप सवाल कर पाओगे इस वाले कंडीशन से, इस वाली कंडीशन से आप 99% सवाल सोल्व कर पाओगे। जब आपकी डिस्टेंस सेम है तो स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो का हमेशा रिवर्स होगा। ये आपको बात ध्यान रखनी, मैं आपको पहली वीडियो में बता भी चुका, आप उसे देख लेना। स्पीड का रेशियो 3 से 2 था, टाइम का रेशियो 2 था 3 हो जाएगा, टोटल 5 घंटे या 5 यूनिट, 5 यूनिट का मान 5 घंटे, तो 1 यूनिट का मान 1 घंटा, यहाँ पे 2 यूनिट का मान 2 घंटे।
भाई किसी भी दूरी को चलने में 2 घंटे लगे, स्पीड 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 3 दूनी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। बताओ ये आपकी समझ में आया या नहीं आया। इसी पे एक और डिफरेंस वाला, आने में जाने से इतने घंटे ज्यादा लगे, उसमें टाइम का डिफरेंस होगा, वो केस भी मैं आपको अभी समझा रहा हूँ, ठीक है। वो इस तरह तो होगा, लेकिन दूसरी कंडीशन से भी मैं आपको समझाऊंगा उसे। चलिए चलिए आज की क्लास का सवाल नंबर 2 डिस्कस करेंगे। ये अलग पैटर्न है, वो जो मैं पहले समझाया आपको वो अलग पैटर्न है। इसके माध्यम से मैं आपको एक और डिफिकल्ट सवाल समझाने की कोशिश करूंगा इसके बाद में। पहला आप इसका कंसेप्ट समझो सवाल का, ये मैं पहले भी करा चुका और अब भी करा रहा, पहले वाली वीडियो में जो शुरुआत में कराई थी मैंने। देखो कंसेप्ट ये है, एक आदमी घर से ऑफिस एक निश्चित दूरी 30 किलोमीटर की चाल से तय करता है। एक आदमी घर से ऑफिस की दूरी है 30 किलोमीटर की चाल से तय करता है, तो वह 10 मिनट लेट हो जाता है। लेकिन अगर वह 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाए तो वह 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो घर से ऑफिस के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। पहले मैं आपको इसका पर्टिकुलर केस समझाना चाह रहा हूँ। पर्टिकुलर केस का इसका संबंध इस चीज से है, मान लो ये आपकी डी डिस्टेंस है, ये आपकी डिस्टेंस डी है। एक लड़का इस पॉइंट से इस पॉइंट तक गया, S1 की स्पीड से गया, और इस पॉइंट तक आया S2 की स्पीड। आने और जाने में पहला जो पैटर्न था उसमें तो कुल टाइम दिया गया था, अब क्या दिया जाएगा, आने जाने के समय का अंतर, यानी आने में जाने से इतना टाइम ज्यादा लगा या फिर जाने में आने से इतना टाइम ज्यादा लगा, इस कंडीशन पे दिया जाएगा, यानी आने जाने के समय का अंतर। आने का समय या जाने का समय, जाने का टाइम माइनस आने का टाइम, आने का टाइम, इसका जो अंतर है वो टी होगा अब की बार, आने का समय और जाने का समय। मैं आपको बता गया टाइम किस तरीके से निकालते हैं। आपको पता है S बराबर डी अपॉन टी होता है, T बराबर डी अपॉन एस होता है, हाँ जी, T बराबर डी अपॉन एस। अगर मैं जाने के समय की बात करूं तो जाने का समय कितना हो गया, D अपॉन S1 माइनस आने का समय कितना हो गया, D अपॉन S2 बराबर T, हाँ जी, यहां पे S1 इंटू S2, ये एलसीएम आ गया, यहां से D कॉमन आ जाएगा तो मैं लिख सकता हूं क्या हो जाएगा, S2 माइनस S1 इक्वल टू T। यहां से D बराबर हो जाएगा S1 इंटू S2 अपॉन में S2 माइनस S1 इंटू T। बताओ ये पर्टिकुलर केस बन गया। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, अगर हमें डिस्टेंस ज्ञात करनी, चालों का गुणा बटे चालों का अंतर इंटू समय का अंतर, आप इस तरीके से भी आपको लिख सकते हो। अगर आपको ये वर्ड में लिखना है, चालों का गुणा बटे चालों का अंतर इंटू समय का अंतर, तो इस पर्टिकुलर केस में आप ये लगा सकते हो। तो घर से स्कूल के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, डी बराबर चालों का गुणा, चाल 30 और 40 है, 30 गुणा 40, चाल का अंतर कितना हो गया भाई, 40 माइनस 30 इंटू समय का अंतर। एक बार तो 10 मिनट पहले पहुंच गया, 10 मिनट लेट हो गया, यानी 10 मिनट लेट हो गया, एक बार वो कितना 10 मिनट 5 मिनट पहले पहुंच गया। समय का अंतर दो कंडीशन से देगा, या तो लेट होगा, लेट होगा, ठीक है, फिर या तो मतलब वो 2 बार देरी करेगा, या फिर पहले होगा। कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 3 क्या हो सके, एक बार वो लेट पहुंच जा, एक बार पहले पहुंच जा। कंडीशन नंबर 4 मतलब 3 ही कंडीशन बन सके, एक बार लेट या पहले या लेट। अगर ये अलग अलग आओगे तो इनका टाइम आपका जुड़ना है, अगर एक बार लेट पहुंच रहा है एक बार पहले पहुंच रहा तो टाइम वो जुड़ जाएगा।
अगर वो पहले पहले पहुंच रहा तो टाइम माइनस हो जाएगा, अगर लेट लेट है तो भी क्या टाइम माइनस हो जाएगा। ये बात आपको समझनी है। ये आप 3 के 3 सवाल इस पे बन सकते हैं, इस तरीके से आप कर दियो उनको। अगर लेट लेट दे दे तो भी माइनस टाइम करोगे, पहले पहले दे दे तो भी माइनस करोगे, और एक बार लेट और एक बार पहले पहुंच जाओ तो टाइम आप प्लस करोगे। एक बार लेट है, एक बार पहले पहुंच गए हो, 10 और 5 15 मिनट है, आप मिनट को टाइम घंटे में ले चुके हम, तो ऐसा 60 से आप यहाँ पे डिवाइड कर दो। ठीक है जी। तो मैं यहाँ 30 मल्टीप्लाई 40 अपोन में कितना हो जाएगा -10 इंटू 15 बटे 60। हाँ जी, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 3 दूनी 6, 2 से 2 बार 15 दूनी 30 किलोमीटर घर से स्कूल के बीच की दूरी है। बताओ ये सवाल आपकी समझ में आया नहीं आया? अगर आया ना हो तो आप दोबारा देख लेना, समझाऊंगा नहीं मैं दोबारा। ठीक है, दूसरे तरीके से समझाऊंगा जो मैं आपको बताया था। अगर दूरी सेम है, अगर दूरी सेम है तो स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो का उल्टा होगा, उस तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। अब इस पर्टिकुलर केस का यूज करियो, चालों का गुणा बेटे चालों का अंतर इंटू समय का अंतर, ये मैं आपको समझा ही दिया। चलिए, वो पर्टिकुलर केस क्या है? अगर दूरी सेम है, अगर आपकी डिस्टेंस सेम है, तो आपका स्पीड का रेशियो S1 अपॉन S2 बराबर T2 अपॉन T1। स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो का रिवर्स होगा। भाई गया दोनों कंडीशन में घर से स्कूल, तो स्पीड का रेशियो मैं लिख सकता हूं पहले का और बाद का। स्पीड कितने से 30 से 40 कर दी उसने, तो टाइम कितना लगना है 40 से 30 लगना है। जीरो से अगर मैं जीरो कट कर दूं यहां से, तो यानी 4 से 3 लगना है। हाँ जी, समय का अंतर कितना है 1 यूनिट। लेकिन यहां समय का अंतर कितना था, वो एक बार तो 10 मिनट लेट पहुंच गया, एक बार 5 मिनट पहले पहुंच गया। आप यहां समझो उस बात को। अगर मैं आपसे कहूं उसे 8 बजे किसी भी स्थान पर पहुंचना था, एक्चुअल टाइम 8 बजे का था, ठीक है, एक बार क्या करा 10 मिनट लेट, यानी पहली बार अगर वो 10 मिनट लेट होगा तो वो 8-10 पे नहीं जाएगा। हाँ जी, 8-10 पे जाएगा या नहीं जाएगा? 8-10 पे जाएगा। अगले दिन क्या होगा, अगर उसने स्पीड 40 कर दी तो 5 मिनट पहले पहुंच गया। अगर वो 5 मिनट पहले पहुंच गया, यानी मैं कह सकूं 7:55 पे ना पहुंच गया वो, बताओ 7:55 पे जाएगा नहीं जाएगा? अगर मैं उसके समय के अंतर की बात करूं, 10 मिनट ये और 5 मिनट ये, क्या 15 मिनट का समय का अंतर हो गया? अब अंतर समय का 15 मिनट का हो गया या नहीं हो गया? अब पता लगा आपको कैसे जुड़े हैं, समझ पाए? अंतर 15 मिनट का हो गया, तो यहां पे अंतर कितना है 1 यूनिट। 1 यूनिट का मान 15 मिनट है, तो यहां पे 4 यूनिट का मान कितना होगा? 4 यूनिट का मान कितना कह सकूं मैं? 15 चौके 60 मिनट। 60 मिनट, 60 मिनट का मतलब 1 घंटा। 60 मिनट का मतलब 1 घंटा। स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटा, टाइम कितना लगा 1 घंटे का। तो डिस्टेंस कितनी होगी? डिस्टेंस होगी उसकी 30 इंटू 1 बराबर 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर की उसकी डिस्टेंस होगी। बताओ ये सवाल आपकी समझ में आया नहीं आया? एक और सवाल मैं इस पर कराऊंगा आपको। चलिए,